सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम की श्रृंखला में तिङन्ते तुदादिगण को पढ़ रहे हैं। कक्षा संख्या वर्तते पंचाधिकशततमी 105वीं कक्षा को पढ़ेंगे। अस्तु, चलिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ धातुओं के रूप आपको अभ्यास कराए थे। एक हमारी धातु थी टू मस जो शुद्धौ, ठीक है, ये धातु थी। आप पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। और दूसरी धातु थी हमारी रुजो भंगे। तीसरी धातु थी भुजो कौटिल्य। चौथी धातु थी हमारी विष प्रवेशने, ठीक है। इतनी धातुओं के हमने रूप चला लिए थे, तो 35 धातु तक हो गया था। अब आगे धातु आ रही है हमारी, ये है मृष आमर्शनि, ठीक है, ये लिखा हुआ है मृष आमर्शनि। मृष धातु आमर्शन अर्थ में। आमर्शन का इन्होंने अर्थ बता दिया है आचार्य वरदराज महाराज जी ने। आमर्शनम स्पर्श। आमर्शन का अर्थ होता है स्पर्श, टच करना है, टचिंग। तो छूना कह सकते हैं एक प्रकार से, ठीक। इसमें ये जो है वृक्षा, ये जो दिख रहा है ये कैसा है? ये उदात्त है। तो उदात्त धातु होने के कारण से ये कैसी है? आता परस्मैपदी। और री इसका कैसा? अनुदात्त। इसलिए ये धातु कैसी है? अनिट है। इसको इट आगम नहीं होता, ये ध्यान रखें। अनिट है और उदात्त है। चलिए, इसका जो सामान्य रूप बनेगा इसका लट लकार में, तो क्या बनेगा? गुण आदि तो कुछ होगा नहीं इसको। ये मृष और ये तुदादिव्य का आ जाएगा, टिप आ जाएगा, मिला देंगे इसको तो क्या बन जाएगा? ये मृषति। क्या बना? मृषति। चलिएगा, लट लकार मृषति, मृषतः, मृषन्ति, मृषसि, मृषथः, मृषथ, मृषामि, मृषावः, मृषामः। ये हो गया आपका लट लकार। अब आएंगे लिट लकार में, ठीक है। लिट लकार में भी कुछ ऐसा विशेष नहीं है इसमें। तो लिट में जहाँ पर तीनों में गुण प्राप्त होगा तो गुण हो जाएगा, तिप सिप मिप में बाकी ऐसा ही रहेगा। तो इसका बनेगा मर्ष, ठीक है। ममर्ष, ममृषतुः, ममृषुः, ममर्षिथ, त्रादि नियम से इट हो जाएगा। ममृषथुः, ममृष,
मम ममर्ष ममृषिव ममृषिम। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया हमारा। अब अब आएगा हमारा इसमें लुट लकार। क्या है लुट लकार? लुट लकार में क्या होगा, इसमें मृष धातु है और आगे ताश का ता बचेगा और डा का ये आ बचेगा। ये सामान्य प्रक्रिया है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये धातु कैसी है? अनिट। बता दिया था आपको, इट तो होगा नहीं इसमें। अब यहाँ पर एक सूत्र जो हमने आपको पहले पढ़ा दिया है, यहाँ लिखा हुआ है, देखिएगा, अनुदात्तस्य चर्दुपधस्यान्यतरस्याम। ये सूत्र यहाँ पर लगेगा। अनुदात्तस्य, अच्छा ये पूरा है, अनुदात्तस्य चर्दुपधस्यान्यतरस्याम। ये सूत्र मैंने आपको पहले कहाँ पढ़ाया था, मैं आपको संख्या बता देता हूँ, देख लीजिएगा, बाद में समझा देता हूँ फिर। अनुदात्तस्य ये हमने पढ़ा है, थोड़े पहले ही हमने ये पढ़ा था। ये आया था 654, 654 नंबर पर आया था, अनुदात्तस्य चर्दुपधस्यान्यतरस्याम। इसका अर्थ है उपदेशे अनुदात्तयः ऋदुपधः तस्याम वा अम स्यात्, तस्य अम वा स्यात् झलादौ कित्, झलादौ अकिति प्रत्यय परत। ये धातु पाठ के अंदर जो धातु अनुदात्त है, उस धातु और उसकी उपधा में री है, उसको क्या कहा है? यदि कोई झलादी प्रत्यय बाद में हो, परंतु वो झलादी प्रत्यय कित नहीं होना चाहिए, तो उसको विकल्प करके क्या हो जाएगा? अम आगम हो जाएगा। ध्यान रखें, क्या? अम मृत्युन तत्पर। अब नहीं, ये कैसा प्रत्यय? झल है, झलादी हो गया ये, और ये कित नहीं है। ये धातु कैसी थी? अनुदात्त थी, आपको बताई मैंने, और ऋकार उपधा में है। ठीक, तो अब इसको क्या हो जाएगा? यहां पर विकल्प से एक बार अम होगा। क्या होगा? अम। अम होगा तो इसमें क्या स्थिति बनेगी हमारी? अम होगी तो ये मृत्युन त्याग पर से परे हो जाएगा अम। अम के म की संज्ञा हो जाएगी श, और ये त, और ये आ। अब क्या? ये मृ अ श। अब यहाँ पर क्या कुछ प्राप्त नहीं है, अब तो एको एणची होगा। अब गुण नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर गुण प्राप्त नहीं है, इसको मान करके पहले गुण प्राप्त था, वो गुण है। पहले यहाँ गुण नहीं होगा क्योंकि ये जो है अंतरंग कार्य है, अम आगम, तो पहले अम आगम होगा। अब यहाँ पर इको एणची लग जाएगा। क्या लग जाएगा? री अ इको एणची लग करके ये क्या बन जाएगा हमारा? म्र। ये बन गया म्र। एक मिनट, हाँ, ये क्या बन गया हमारा? ये। अब यहाँ पर कौन म्र बन गया ये, हाँ, ये श है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ? वृष्ट भ्रष्ट श्रीजा मृजा यजा राज भ्राच शाम शह, ये इसको क्या हो जाएगा? मूर्धन्य श हो जाएगा, झलके पैरते। और इष्टनाष्टु से इसे ट को ट हो गया, तो क्या बन गया ये? मृष्टा। ध्यान रखें, क्या बन गया ये? मृष्टा। ठीक है, एक तो ये बनेगा मृष्टा, और एक दूसरे पक्ष में जब नहीं होगा अम आगम है, तब क्या बनेगा? तब क्या अम आगम नहीं होगा तो हमारी स्थिति इसकी क्या रहेगी? ये रहेगी मृष, और ये त, और ये अ। ठीक है, अब यहाँ पर अम आगम नहीं हुआ तो इसको भ्रष्ट भ्रष्ट से श हो जाएगा। अच्छा, ये इसको मान करके यहाँ पर पुगंत लघु पद से जैसे गुण प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तो लघु पद नष्ट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? री को गुण हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? मर्ष। मर्ष ऐसा, क्या? मर्ष। और इष्टना इष्टुटा, तो ये दूसरा रूप क्या बनेगा हमारा?
एक दूसरा बनेगा इसका मारुष्टा, ध्यान रखेंगे ये। अब मैं दोनों का आपको उच्चारण करा देता हूँ। सिद्धि मैंने पूरी बता दी आपको। इसी प्रकार से आगे पहला रूप बनेगा मृष्टा, मृष्टारऊ, मृष्टारः, मृष्टासी, मृष्टास्थः, मृष्टास्थ, मृष्टास्मि, मृष्टास्वः, मृष्टास्म। दूसरे पक्ष में जब अम आगम नहीं होगा तदा रूपम भविष्यति मरुष्टा, मरुष्टारऊ, मरुष्टारः, मरुष्टासी, मरुष्टास्थ, मरुष्टास्थ, मरुष्टास्मि, मरुष्टास्वः, मरुष्टास्म। ठीक है, तो ये दो बन जाएंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है, इसी प्रकार से जहां पर झलादि अकित मिलेगा वहां विकल्प से दो रूप बनेंगे। अब इसी प्रकार से आगे हमारा लिट आ गया। लिट में भी क्या है, दो रूप बनेंगे। लिट लकार में दो रूप बनेंगे। इसे क्या बनेगा, मैं यहाँ पर सिद्धि करा देता हूँ। जैसे मृष है, अब यहाँ पर क्या हुआ, क्या आ गया बीच में, टिप आ गया, तिपकती। वही प्रक्रिया अम आगम हो गया मृत्यु तत्पर से, इसके सहयोग से, सूत्र से अनुदात से ये अम का अम अवचेगा, और ये श और ये स्या और ये ती। ठीक है, अब यहाँ पर भी गुण प्राप्त नहीं है। कोई अणची से क्या हो जाएगा, ये मृष, क्या हो जाएगा ये मृ, अरे नहीं, ये म्रा, म्रश। अब वृष्ट, वृष्ट से क्या हो जाएगा, इसको श हो गया, ध्यान रखेंगे क्या हो गया, श। अब यहाँ पर एक सूत्र एक्स्ट्रा लगेगा, षढ़ो काहसी। क्या लगेगा यहाँ पर, षढ़ो काहसी। षढ़ो काहसी से क्या हो जाएगा, श को यहाँ पर सकारादि प्रत्यय पर क हो जाएगा, इसको क्या हो गया, क। आदेश प्रत्यय से इसको क्या हो गया, श। ठीक, तो ये क्या बन गया आपका, मृक्षति। यहाँ पर आप इसको लिख देंगे, क्या बनेगा, मृक्षति। एक रूप तो ये बनेगा। जब अम आगम नहीं होगा तो सारे कार्य होंगे, अम नहीं होगा, केवल इसको मान करके यहाँ पर गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुण। तो गुण हो जाएगा तो दूसरा ये गुण का रेप शिरा बन जाएगा, बस और कुछ नहीं है, समान रहेगा। ये सारे कार्य तो वही होंगे, ऐसा रहे मर्क्षति। ये दो रूप बनेंगे। ठीक है, चलिए उच्चारण करा देता हूं। पहला मृक्षति, मृक्षता, मृक्षन्ति, मृक्षसी, मृक्षथ, मृक्षथ, मृक्ष्यामि, मृक्ष्यावः, मृक्ष्याम। दूसरा मर्क्ष्यति, मर्क्ष्यतः, मर्क्ष्यन्ति, मर्क्ष्यसि, मर्क्ष्यथः, मर्क्ष्यथ, मर्क्ष्यामि, मर्क्ष्यावः, मर्क्ष्याम। ध्यान रखेंगे। तो ये तो बन गए। ये हो गया आपका लिट लकार। आगे लोट लकार में, लोट लकार में तो सरल ही है, मृषतु, मृषतु, मृषतात, मृषताद, मृषताम, मृषन्तु, मृष, मृषतात, मृषताद, मृषतम, मृषत, मृषा, मृषानि नहीं रहेगा, मृषानि, मृषाव, मृषाम। लंग लकार अमृषत, अमृषताम, अमृषन्, अमृषः, अमृषतम, अमृषत, अमृषम, अमृषाव, अमृषाम। विधिलिंग मृषेत, मृषेताम, मृषेयुः, मृषेः, मृषेतम, मृषेत, मृषेयम, मृषेव, मृषेम। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अच्छा, अब आ जाते हैं आशीलिंग में। आशीलिंग में यहाँ पर क्या होगा, आशीलिंग में कुछ ऐसा विशेष नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर भी ये वाला सूत्र नहीं लगेगा। तो क्या बनेगा, जो झलादी नहीं है वो, तो क्या बनेगा, कित तो है पर झलादी नहीं है, तो मृष्यात कैसे रहेगा, मृष्यात, मृष्यास्ताम, मृष्यासु, मृष्याह, मृष्यास्तम, मृष्यास्त,
मृष्यासम, मृष्यास्व, मृष्यास्म। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। अब आ जाते हैं लुंग लकार में। लुंग लकार में यहां पर दिया ने 3 रूप बनते हैं इसके। देखिए, अम्राक्षित, अमार्क्षित, अमृक्षत, त्रिधा रूपाणि भवन्ति। इसको देखना क्या है यहाँ पर, ये मृष धातु है। ठीक है, ये लुंग आ गया, तिप, तिप का ता आ गया। यहाँ पर क्या है, चिली। ध्यान रखें, सबसे पहले क्या है, चिली। चिली को यहाँ पर विकल्प करके क्या होता है, ये होता है हमारा आ, ये सप्रत्यय होता है। यहाँ पर क्या है, शल युग पधा दनिटा सह से नित्य, यहाँ पर क्या सिच प्राप्त था, क्योंकि धातु युगपद है और शक शलंत है, तो इसको क्या प्राप्त हो रहा था, नित्य कस, शल युगपधा दनिटा सह। उसका अपवाद एक वार्तिक बनाया है कि स्पृशा मृषा कृषा त्रिप द्रिपाम चिलेह सिज्वा वाच्य। ये पहले भी आया है वार्तिक, मैं बताता हूँ, देखता हूँ। ये आया था हमारा यहाँ पर ऐसी जो अनुदात्त से इस सूत्र पर ये आया था वार्तिक। क्या, स्पृशा मृषा कृषा त्रिप द्रिपाम चिलेह सिज्वा वाच्य। ये जो हमने कृष धातु का लिया था, तो वहां पर कृष धातु का कृष धातु का रूप चलाया था, वहां पर ये वार्तिक लगा था। तो यहाँ पर इसमें ही क्या मृष पड़ा हुआ है वार्तिक में, देख लीजिए पुस्तक में। ठीक है, उस सूत्र में तो विकल्प से क्या हो जाएगा, इसको सिच होगा। अब जिस पक्ष में सिच होगा तो सिच को क्या बचेगा, यहाँ ये सिच आ गया। ठीक है, ये धातु कैसी है, अनिट है। ध्यान रखें, कैसी है, अनिट। ये सिच का स बचा और ये ईट आ जाए, ईट का ई और ये ता। ठीक है, सिच पक्ष में क्या होगा, इसको पहले वद व्रज हलंत स्याचा से क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। हाँ, वृद्धि नहीं, वृद्धि वृद्धि प्राप्त होगी। और इस सूत्र से विकल्प से, क्योंकि ये कैसा है, अकित है, इस सूत्र से अमागम प्राप्त होगा। तो पहले कौन सा लगा, वृद्धि पहले नहीं होगी, पहले क्या होगा, अमागम होगा विकल्प से। क्या है, विकल्प से पहले अमागम होगा। तो इसको पहले यहाँ क्या हो जाए, अमागम हो गया। अमागम होकर के ये क्या बन जाएगा हमारा, पूर्व की तरह मृ, और ये अम का अ और ये श। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगेगा, ये एको यणची। अब पहले यहाँ पर क्या लगेगा, इको यणची। एको यणची लग जाएगा, तो एको यणची लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, म्र। ऐसा म्रश, ध्यान रखें, म्रश। अब इसके बाद में वदा व्रज हलंत्य से जो वृद्धि प्राप्त हो रही थी पहले, वो अब हो जाएगी, अब होगी। पहले अमागम हो जाएगा, फिर एण आदेश हो जाएगा, फिर अब क्या होगा, अब वृद्धि हो जाएगी। तो वदव्रज हंत स्याचा से क्या हो जाएगा, इसको वृद्धि होकर के म्रा बन जाएगा। ठीक है, और वृष्ट भ्रष्ट से इसको क्या बन जाएगा, श। फिर षढ़ो कहसी से इसको क्या हो जाएगा, क, शोभन का। और ये सिच का स, ये आदेश प्रत्यय से इसको क्या हो जाएगा, शो। और ये ई। ठीक है, ई त। अब इसको बोलेंगे तो क्या, और ये अट आगम हो जाएगा, लूण लंग श्राद्ध से अट। तो अब क्या बन जाएगा, ये देखेंगे तो अम्राक्षित लिखा हुआ। ठीक है, अम्राक्षित। ठीक है, अब इसी सिच का जिस पक्ष में अम आगम नहीं हुआ, उस पक्ष में क्या है, मृष। यहाँ पर पहले, सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर वृद्धि हो जाएगी।
तो आ मार्श और बाकी के सारे शत्व और कुत्व और यहाँ पर शत्व आदेश प्रत्यय, ये सारे काम समान हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर वृद्धि होकर के री को आर वृद्धि हो जाएगी, रेप शिरा वृद्धि हो जाएगी। रेप शिरा मतलब ये ऊपर चढ़ी हुई वृद्धि। तो अमार्कशीत ये बन गया दूसरा। अभी इस पूरे चलाऊंगा रूप, ठीक है, चलिएगा। और जिस पक्ष में उस वार्तिक से सिच नहीं होगा, माने कसा होगा, कसा विकल्प से होगा, तो कसा का ये रहेगा, वहां पर गुण नहीं, वृद्धि नहीं हो सकेगी, गुण भी नहीं हो सकेगा, जो कित है कसा, तो अमृक्षत ऐसा बनेगा। ठीक है, पहले इसका रूप चलाते हैं। तो अम्राक्षी, अम्रा अम्राष्टाम, इसमें सिच के सकार का लोप हो जाएगा, क्या बनेगा, अम्रे अम्राष्टाम। ये गया अम्राष्टाम, अम्रा, अम्राष्टाम, ठीक है, हाँ, अम्राष्टाम, अम्राक्षु, यहाँ पर जो सिच का सकार था उसका लोप हो गया, लोप हो गया, तो ये जो श को षडो का सी नहीं लगेगा, तो वो बाद में यहाँ पर नहीं होता, अम्राक्षु, फिर अम्राक्षी, अम्राष्टम, अम्राष्ट, अम्राक्षम, अम्राक्ष्व, अम्राक्ष्म। ठीक है, फिर दूसरा वाला ये है अमार्क्षित, अमार्ष्टाम, बिल्कुल वैसे ही चलेगा, र ऊपर चला जाएगा ये बस, अमार्ष्टाम, अमार्क्षु, अमार्क्षी, अमार्ष्टम, अमार्ष्ट, अमार्क्षम, अमार्क्ष्व, अमार्क्ष्म। अब ये वाला जिस पक्ष में इसको कसा होगा, तो कसा वाली स्थिति कह रही है, अटका अ और ये मृष और ये सा और ये तिपका त, यहाँ पर अब ईट भी नहीं होगा, है? अस्थि शिशुप्रक से ईट भी नहीं होगा, तो शिच से उत्तर नहीं है, तो यहाँ पर ये भ्रष्ट भ्रष्ट से इसको क्या हो जाएगा, उस यहाँ गुण भी नहीं होगा, वृद्धि भी नहीं होगी, कित है ये श, और षडो का सी से ये का, और आदेश प्रत्ययों से ये श मिला देंगे, तो अमृक्षत, अमृक्षत, अमृक्षताम, अमृक्षन, अमृक्षः, अमृक्षतम, अमृक्षत, अमृक्षम, अमृक्षाव, अमृक्षाम। ठीक है, तीन रूप बन गए। चलिएगा, ये हो गया। और अब है हमारा इसके आगे लिंग लकार। लिंग लकार में जैसा हमने लिट में बनाया था वैसे ही बनेगा। एक बनेगा हमारा अमृक्षत, ठीक है, और दूसरा बनेगा अमर्क्षत, ठीक है, ये बनेंगे। तो ये तो अमृक्षत, अमृक्षताम, अमृक्षन, अमृक्षः, अमृक्षतम, अमृक्षत, अमृक्षम, अमृक्षाव, अमृक्षाम, अमर्क्षत, अमर्क्ष्यताम, अमर्क्षन, अमर्क्षः, अमर्क्षतम, अमर्क्षत, अमर्क्ष्यम, अमर्क्षाव, अमर्क्ष्याम। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा मृष धातु का, यही कठिन था थोड़ा इसमें। ठीक है, चलिए,
चलिए, तो आज ये एक धातु का रूप का अभ्यास कीजिएगा। अब अगली कक्षा में मैं आपको ये होगा शदलरी विसरण गत्य बसादनेशु। ठीक है, ये जो शदलरी धातु है इसका हम काफी प्रयोग करते हैं, सीदत्ती आदि इसका बहुत रूप प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका हम अगली कक्षा में अभ्यास कराएंगे। ठीक, आज केवल एक धातु का कराएंगे, मृक्ष धातु का। इसका पक्का कर लीजिएगा, सभी रूपों को एक नोटबुक पर लिख लीजिएगा। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।